हत्यारा अचानक राजा पर एक तेज तीर चलाता है। तीर सीधा कटोरे की ओर जाता है, पर अगले ही पल वह तीर आधुनिक समय में एक लड़की के घर में प्रकट होता है। तीर देखकर लड़की डर जाती है, उसे लगता है कोई उसे मारने आया है। उसी समय कटोरे से दूसरा तीर भी बाहर निकलकर उसके कमरे में आ गिरता है। लड़की को समझ आने लगता है यह कटोरा साधारण नहीं है। जिज्ञासा में लड़की एक चाकू कटोरे में डालकर देखती है और अगले ही सेकंड प्राचीन समय में जहाँ राजा पर दुश्मन हमला करने ही वाला था, वही चाकू राजा की मेज पर प्रकट हो जाता है। राजा तुरंत चाकू उठाता है और दुश्मन को मारकर हमले को रोक देता है। लड़की को यकीन हो जाता है कि कटोरा दो दुनियाओं को जोड़ता है। अब वह माइक कटोरे में डालकर देखती है। अगले पल प्राचीन दरबार में माइक चालू होकर उसकी आवाज गूंजने लगती है। सब लोग चौंक जाते हैं। राजा भी आवाज सुनकर घूम कर देखता है और स्तब्ध रह जाता है। सबको लगता है कोई देवता उनसे बात कर रहा है। दूसरी ओर राजा और सैनिक कटोरे में चीजें डालकर जांचते हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। फिर राजा अपना कीमती जेट पेंडेंट जड़ाऊ लटकन कटोरे में डालता है और वह तुरंत गायब हो जाता है। अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि कटोरे के दूसरी ओर देवता है। राजा कटोरे में एक पत्र डालता है। दुश्मनों ने हमें 6 महीनों से घेरा हुआ है। प्रजा भूखी मर रही है, कृपा करके भोजन भेजिए देवता। लड़की पत्र पढ़कर तुरंत घर में रखा सारा खाना कटोरे में डाल देती है। अगले पल प्राचीन समय में सैनिकों के सामने ढेर सारा खाना प्रकट होता है। उन्होंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था, लेकिन खाना बहुत कम था। इसलिए राजा ने बहुत सारा सोना जेवर और खजाना कटोरे में डाला और विनती की भोजन और भेज। लड़की ने वे सारे जेवर बेचकर पुरानी वस्तुओं की दुकान से बहुत सारा पैसा कमाया। फिर उसने एक पूरा गोदाम भरकर खाना खरीद लिया। लड़की ने राजा को पत्र लिखा, कटोरे को खुले मैदान में रख दें। और जैसे ही राजा ने कटोरा मैदान में रखवाया, लड़की के घर का पूरा गोदाम भर खाना एक पल में प्राचीन शिविर के मैदान में पहाड़ की तरह जमा हो गया। सैनिक खुशियों से झूम उठे। राजा भावुक हो गया और कटोरे के दोनों किनारों पर 2 युगों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया।